मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पास। कहा जाता है कि जब राम यहाँ से जब समाधि ले रहे थे सरयू नदी में, उससे पहले अवध की राजा, अयोध्या का राजा जो है हनुमान जी को बना के यहाँ से उन्होंने विदाई ली था। इसलिए कहा जाता है कि महाराजा हनुमान जी, महाराजा की समाधि से इनको संबोधित किया जाता है। अब जब फिर से राम अयोध्या में वापस आ रहे हैं, उनका राज्याभिषेक हो रहा है, तो लोगों का क्या कहना है, साधु संत महात्मा यहाँ के क्या सोच रहे हैं, क्या कितने वो हर्षोल्लासित है, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, सीधे महाराज जी से हम बात करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे में। जय सिया राम। हरिचरण महाराज अयोध्या हनुमानगढ़ी से बोल रहा हूँ। देखिए 500 वर्ष का संघर्ष किए, सब संत महंत हमारे शहीद हो गए, भगत लोग भी शहीद हुए, उसकी मेहनत का फल है ये हमारे रामलला आ रहे हैं। लग रहा है कि अब त्रेता युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। जब राम मंदिर का जब फैसला आया था, जब राम मंदिर बन रहा है, अब जब 22 तारीख को रामलला उसमें प्रवेश करने वाले हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, पूरे अयोध्यावासी कैसे महसूस कर रहे हैं? अयोध्यावासी तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, उस पल का इंतजार कर रहे हैं। और पूरे देशवासी इसके पल का इंतजार कर रहे थे। अयोध्यावासी तो ठीक है, पूरे देश के वासी भी और पूरे संत महंत लोग इस चीज के लिए इतने हर्षित है कि सब तैयारियां, व्यवस्थाएं, गेलो गेल व्यवस्थाएं कर रहे हैं। भोजन पानी लंगर, जो विदेश से लोग, देश से जो भी अतिथि आएगा, कोई कमी नहीं हुई कोई प्रकार की। अपने अपना धन खजाना सब लौटाने के लिए तैयार बैठे हैं 22 तारीख के लिए। 17 तारीख से लंगर अयोध्या में शुरू हो जाएंगे तो 27 तारीख तक चलेंगे। कोई भी अतिथि को कोई तकलीफ नहीं होगी, इतनी अपार खुशी है जिसका कोई पार नहीं है। हाँ, जब अयोध्या की बात हो रही थी, तो पहले की अयोध्या, अयोध्या का नाम पहले अवध था, अवध से अयोध्या, अयोध्या से फैजाबाद, फिर अयोध्या धाम के नाम से जाना जा रहा है। ये जर्नी कैसा रहा है अयोध्यावासियों को? देखिए ऐसा है हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ ने इतनी व्यवस्थाएं करी हैं, गेलो गेल राजो राज, आज तक इतने मुख्यमंत्री बने हैं, आज तक कोई 84 कोस परिक्रमा के अंदर नहीं आया है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर एक हफ्ता, हर एक 15 दिन में आके जायजा लेते रहते हैं, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या कमी नहीं है। अपने हाथ से ही देख के, अपनी ही निगरानी में सब कारोबार कर रहे हैं अयोध्या का। अपनी ही निगरानी में कहाँ कौन कमी है, जहाँ जो कमी है वो व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक ना मिला है और ना मिलेगा। प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां कह रही है कि ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम तौर पर इसको देखा जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये सब धार्मिक कार्यक्रम है, राजनीति इसमें कुछ नहीं है। आइए, इसमें कोई राजनीति नहीं है, समझ रहे। और ये सब धर्म का प्रचार है, धर्म धर्म की चीज है, धर्म का ही है ये। अयोध्या पूरे भारत का मुकुट है, सब तीर्थों का मुकुट है अयोध्या। ये कोई राजनीति इसमें नहीं हो रही है। और एनसीपी के नेता कह रहे थे कि राम भगवान जो है मांसाहारी, उनको बता रहे थे वो लोग। वो तो राक्षस है, वो तो राक्षस है, पहले से ही राक्षस लोग परेशान करते रहे, भगवान को भी परेशान किए, साधु संतों को भी परेशान किए। वो राक्षस हैं, बोलने वाले जो है वो राक्षस हैं। जो लोगों को निमंत्रण दिया गया है, वो जो लोग नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम राम, बोल रहे हैं कि राम हम सबके हैं, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहिए? तो राक्षस है ना, भगवान के सामने आ जाएंगे तो उनका तुरंत उद्धार हो जाएगा। तो राक्षस भगवान के सामने नहीं भी आना चाहिए तो अच्छी बात है। तो राक्षस भगवान के सामने नहीं भी आए तो अच्छी बात है, नहीं तो उनका उद्धार हो जाएगा। बहुत यहाँ कहा जा रहा है कि अयोध्या धाम को बम सुराने की धमकियां मिल रही है, तरह तरह की बातें कही जा रही है लोगों द्वारा। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए पहले भी कई लोगों ने कोशिश की है, मन हमारे अयोध्या में हनुमान जी महाराज की सेना, बानरों ने उनको बम्बों को चीज चाट दिया, हमारी हनुमानगढ़ी बम लगाया गया, पर बानर ने उसको सब भ्रष्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा अयोध्या में, और न ऐसा कोई कर पाएगा जब तक बानर सेना अयोध्या में है, जब तक हनुमान जी महाराज की कृपा यहाँ ध्वजा फहर रही है, जब तक कोई माखी मनने वाली नहीं है अयोध्या में। अयोध्या जय श्री राम, अयोध्या सज रहा है। खासकर कहा यह भी जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है, त्रेता युग में कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, लोग कह रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत बन जाएगा। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रकार की बात नहीं है इसमें राजनीति की। अयोध्या सजने भी चाहिए, भगवान का, राजा का दरबार है, राज दरबार है अयोध्या, संसार का मुकुट है, ये सब चीज है, समझ रहे। ये राज मुकुट है अयोध्या का, और अयोध्या राजनीति कोई विषय नहीं है, ये धर्म का है, हिंदुओं की आस्था है ये। तो अयोध्या सजेगी ही और सजाएंगे ही, और बहुत भव्य तरीके से एक रंग में करेंगे अयोध्या को। जैसा त्रेता युग में सजती थी वैसे ही सजेगी। त्रेता युग में प्रवेश कर चुके हैं, अब राम राज आ गया है। राम राज की बात कही जा रही है, महाराज जी बताइए कि जब राम राज की बात कही जा रही है, राम राज क्या, इस समय अयोध्या में बहुत खुशी है।
ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की धरती है, संतों की राजधानी, जहाँ बहती सरजू नदी का पानी। इस समय तो ऐसा उत्साहित है, मेरा कहना है कि हिंदू मुसलमान मेरा दो बदल, इधर शोभे गम गम इधर गंगा जल। एक ही खून है, दोनों में झगड़ा क्या है। इस समय तो पूरे भारत को, पूरे विश्व को उत्साहित होना चाहिए। ये राम जी की धरती में इस तरीके से उत्साहित काम हो रहा है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य किया है, सराहनीय है, उनकी बड़ाई बहुत वंदनीय है। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि मोदी जी राम जी को हाईजैक कर लिए हैं, राम सबके, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं। कहने दीजिए, ऐसा नहीं है। चलती है गाड़ी, उड़ता है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलता है फूल, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सुंदर कहानी है यहाँ की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। बहुत आगे विशालों में कार्य हो रहा है। इतना विकास अभी तक, आज अयोध्या में हम कम से कम हैं 18-19 साल से रहता हूँ, लेकिन इस तरीके से विकास मैंने कभी नहीं देखा जिस तरीके से योगी बाबा की सरकार में हो रही है। हाँ, तो जय आप क्या, श्री राम। जय श्री राम। लेकिन आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि जब बात हो रही थी, अयोध्या की बात हो रही थी, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, राम सबके हैं, मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाया तो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का फैसला नहीं, आया राम था। मंदिर, सुप्रीम कोर्ट भी तो पूरे भारत में है। भारत में सुप्रीम कोर्ट भी उसी का आदेश से, मोदी रहे चाहे जो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो बना, ये तो ठीक है। लेकिन कार्यकाल किसका है, उद्घाटन किसका है, मतलब उत्साहित किसके सरकार में मिल रहा है। सब कोई देखता है कि हमारे सरकार में जैसे मेट्रो चलाया गया, हमारे सरकार में जैसे सड़क बनाई गई, ऐसे इस तरीके से योगी सरकार में, बीजेपी के सरकार में राम मंदिर बना। आप एक भजन गा दीजिए राम जी भजन के। क्या है, राम जी का एकदम बहुत सुंदर भजन क्या है। राम जी तो उसी दिन, राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसीलिए उत्साहित आप लोग 22 तारीख के बाद फिर दर्शन करने आइए। पूरा एकदम उत्सव के ही उत्सव मनाइए, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम। हाँ, आप बताइए कि राम भगवान 22 तारीख को राज्याभिषेक उनका होने जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने 500 वकील रखे थे कि राम मंदिर ना बनने पाए, और फिर भी देखिए योगी जी ने झंडा गाड़ करके बनवा दिया। कश्मीर में धारा 377 हट गया। अयोध्या की निर्माण इतनी अच्छी हो रही है, सूर्य स्तंभ लग रहा है। अच्छा 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 अयोध्या तो झांकी है अभी। अच्छा। मथुरा तो कहा जा रहा है कि जब अयोध्या की बात कर रहे हैं तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तरह तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम राम की नगरी नहीं जाएंगे, को कह रहे हैं कि क्या मंदिर बनाने से क्या फायदा, हॉस्पिटल बनाया जाए। उन लोगों को क्या, मतलब क्या लग रहा है जो ये बातें कर रहे हैं उनको? उनको ये लग रहा है कि हमारी सरकार आई तो मंदिर बना दी है, उनकी आएगी तो तोड़ देगी। ऐसा हो नहीं सकता है कभी। उनका ईंट का जवाब उनका सर से पत्थर से लेकर के मंदिर बनवाएंगे। हाँ, आप कोई राम का भजन हो जो बता सकते हैं राम के स्वागत के लिए, कोई है आपके नजर? बताइए राम के। होई है सोई राम रचि राखा, हाँ। को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अच्छा, तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि राम भगवान जो है मांसाहारी है, राम जो काल्पनिक है, राम को तरह तरह की बातें कही जा रही है लोगों द्वारा। कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म, कहा जा रहा है अगर जो हिंदू धर्म होता है, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया तो पाकिस्तान बन जाएगा। तरह तरह की बातें कही जा रही है लोगों द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, सब भ्रम में डालने वाली बात सब है। भ्रम डालने वाली। हाँ। महाराज जी, आपका नाम क्या हुआ? मनी रामदास। मणि रामदास। आप ये बताइए कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि पूरे अयोध्या को एक रंग में सजाया जा रहा है, एक कहा जा रहा है कि त्रेता युग में प्रवेश करने जा रहा है अयोध्या, तो इस क्षण को आप कैसे देखते हैं? बहुत खुशी की बात है, हमारे राम जी का मंदिर बन गया है, उसमें 22 तारीख को प्रवेश करेंगे। इससे खुशी का और क्या बात है, पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए यह खुशी की बात है। बहुत ये सुंदर हो जब रहा है। सनातन धर्म की बात कही जा रही थी तो कहा जा रहा है कि राम का अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे थे कि राम जो आएंगे, संघर्ष जो लंबा संघर्ष इनका रहा 500 सालों का, कैसा संघर्ष रहा आप लोगों के लिए? ऐसा है, संघर्ष तो लगा रहा, लेकिन ऐसा विशाल मंदिर बन रहा है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। 22 तारीख को आप देखिएगा, पूरे अयोध्या में जो है भगवान का जो है अभिषेक किया जाएगा। उससे पूरा चहल पहल पूरे अयोध्या में अभी से शुरू है। अभी शुरू हुआ है। तो ये भी कहा जा रहा है कि, कहा ये भी जाता है, एक नारा भी लगाया जाता था कि हनुमानगढ़ी का किला देखो, यहाँ चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमान जी के यहाँ ये दुर्ग द्वार पे है अयोध्या के, यहाँ पे है राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज के बिना आज्ञा से अयोध्या में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, और बिना यहाँ पर दर्शन पूजन किए कहीं की मान्यता पूरी नहीं होती है। पूरे अयोध्या में आप कहीं भी चले जाइए दर्शन करने, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ही हनुमान जी महाराज को अयोध्या का राजा बना दिए,
और जब तक इनका दर्शन नहीं होता है तब तक कहीं का दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। ये भी कहा जा रहा है कि खबरें आ रही है कि जब 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, राज्याभिषेक के लिए, उससे पहले हनुमानगढ़ी आकर के हनुमान जी का आज्ञा लेंगे कि हम जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। इस क्षण को कैसा लग रहा है जब ये प्रधानमंत्री इस समय यही नियम है। इसी प्रकार से अगले बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो पहले हनुमानगढ़ी आए थे, फिर राम जन्मभूमि गए थे। अब की बार भी वही प्रक्रिया होगी। उस समय कोरोना चल रहा था, इस समय तो सब ठीक ठाक है और राम जी का अभिषेक 22 तारीख को करेंगे और पूरे देश के लोग, सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। राम जी का जो है बढ़िया से भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इससे हिंदू जनमानस को और कुछ मुसलमानों को भी खुशी है। सबको तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत से मुसलमान समर्थन दिए हैं। ये बताइए, बोल रहे हैं खुशी की बात है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर में क्या है जो हम राम मंदिर रखे तो जाएंगे। जिसको नहीं जाना है वो ना जाए। अब किसी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना, यहाँ तो सब स्वतंत्र है, संविधान है, जिसका मर्जी जहाँ जाए, जिसका मर्जी ना जाए। लेकिन यहाँ तो 75% लोग आएंगे ही। जब राम जी आ रहे हैं उनके स्वागत में कुछ एक दोहा सुनाया जाए। तो राम जी आ रहे हैं तो हम लोग खुश हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी पुन मनवारी। तो हम लोग तो पूरे हाथ जोड़कर उनका जो है स्वागत सम्मान के लिए खड़े हैं। पूरी अयोध्या खड़ी है, क्या पूरा देश हिंदू सनातन धर्म खड़ा है और बड़ी खुशी का पल है हमारे राम जी। 22 तारीख को यहाँ लगभग कहा जा रहा है कि 100 हवाई जहाजें यहाँ पर ये अयोध्या एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगी। उस समय बड़े बड़े हस्तियां आएगी, चाहे फिल्मी हस्तियां हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो, बड़े बड़े लोगों को भी निमंत्रण दिया जाए। जब उस समय लोग यहाँ अयोध्या में प्रवेश करेंगे, उस समय अयोध्या का वातावरण कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, सब लोग आ रहे हैं, फिल्मी हस्तियां आ रही हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। बहुत खुशी का मामला है। लेकिन इस समय 2020 का सबसे बड़ा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को निमंत्रण देना चाहिए था, वो आता तो और मजा आता। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये भाई साहब कर रहे थे। कोई बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए कोई कविता हो जो लोगों को सुनाना चाहते हैं कि राम के स्वागत के लिए, कोई है कविता? हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूर्खा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रत्यश्वां मरुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सुरक्षसो विश्वेनो देव अवशाङ्गमन्निह भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देव भद्रं पश्येम्माच्छविर्यजत्राः स्थिरैरङ्कैः तुष्टुवागुंसस्तनोर्भृवशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नुसरदो अन्तिदेवाजत्रा नचक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकतायुर्गन्तोः अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे अम्बे अम्बिकम्बालिके नमः नयति कशन सत्यस्वकः सुभद्रिका काम्पीलवाशनिमः। ये थे हमारे साथ। एक और है, हाँ, कौन सा दोहा है बताओ? दोहा है पहला तो है गणेश जी का, जो सबसे पहले गणेश जी को याद करना चाहिए। हरि ओम खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन्मधुगन्धलुब्धमधुप भोपालचूडामणि नानाभूषकपन्निस्तामः।
ये थे हमारे साथ तमाम जो साधु महात्मा थे, उनसे मैं जानने का कोशिश किया हूँ किस तरीके से ये लोग हर्ष उल्लाहित है, किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं। 22 तारीख को रामलला फिर से मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज के फिलहाल इतना ही। आगे इसी तरह के खबरों के लिए आपसे जानने की जानकारी के लिए आपसे बने रहेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।